नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनिमोक्षा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 नवंबर सन 2017 शनिमोक्षा महोत्सव है। दर्द आपके पास तो दवा है देवाधिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास तो समाधान है देवाधिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान का दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। शनिधाम आने के लिए दिल्ली छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सुविधा है, और ये व्यवस्था KR मंगलम वालों की तरफ से KR मंगलम एजुकेशन ग्रुप है। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र 16 फतेहपुर बेरी में और करिए शनि भगवान के दर्शन, कि आपका कल्याण हो। नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं, यमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्रो सर्वत्र वन्दते। सद्गुरु दीनदयाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु महाराज जी की असीम दया से आपके सामने हूं। 20 मिनट रहता हूं, ज्यादा रहता नहीं हूं, और 20 मिनट में कोई भी गलती हो जाए तो माफ करना भाई। और 20 मिनट में नहीं, जीवन की हर गलती के लिए हमेशा क्षमा प्रार्थी रहता हूं, क्योंकि मनुष्य हूं, मानवीय गुण है, लगातार राह पर चल रहा हूं, गलतियां तो संभव है। कोशिश करते हैं कि कम से कम गलतियां हो, कोशिश करते हैं कम से कम क्रोध की भावना पैदा हो, कम से कम लोभ पैदा हो, कम से कम तृष्णा पैदा हो, कम से कम घृणा पैदा हो, कम से कम झूठ बोले। ये प्रयास है, दावे नहीं कर सकते। जीवन में झूठे दावों से परेशानी आती राजा, और एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते थी। ये सब चीजें है तो है भाई, प्रयास मैं भी कर रहा हूं कि इन सारी चीजों से बाहर आए, प्रयास आप भी करिए कि इन सारी चीजों से बाहर आए। और ये एक कृपा रही है गुरु महाराज जी की कि शोभगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का जब से सहारा लिया है, सहजता आई, स्वीकार करने का हृदय करता है, यार ये गलती हुई है और इसको अपने को स्वीकार कर लेना चाहिए, और अपनी संपूर्ण गलतियों को स्वीकार करने का अवसर दिया गुरु महाराज जी की कृपा से, इस ज्ञान ने, इस साधना ने। और जो मनुष्य इस साधना का सहारा लेता है वो जीवन के आसपास आ जाता है, परिवेश तैयार होता है सुकून और शांति का। और हमेशा ध्यान रखना साथियों, परिवेश में ही शांति का सर्जन होता है। यदि परिवेश आपका तैयार नहीं है तो शांति का प्रादुर्भाव नहीं होगा, जीवन में खुशहाली की महक नहीं आएगी। व्यवहारिक जीवन में शोभगान शोदर्शन क्रिया योग साधना से सहजता आती है, एक वातावरण तैयार किया जाता है, क्योंकि कई वर्षों का हमारे ऊपर थोपा गया है, उसे धीरे धीरे हटाया। तो कई वर्षों की हमारी दैनिक दिनचर्या है, तुरंत बदलने का प्रयास करेंगे तो पुनः आवरण आ जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करें। यदि दिन में 10 बार झूठ बोलते हैं तो 8 बार बोली, 8 बार बोलते हैं तो 6 बार बोली, 6 बार बोलते हैं तो फिर 4 बार बोली। ऐसे करते करत अभियान जड़मत होत सुझान रसरी आवत जाते शिलपत पड़त निशान। और सबसे बड़ी बात है, तर्क, विवाद और दावे, ये तीनों ही जीवन में दुखों के कारण होते हैं। तर्क हमेशा कुतर्क में बदलता ही बदलता है, और विवाद हमेशा वैमनस्य देता है, और दावे मुखोटे देता है। इतने वर्षों से इन चीजों का अनुभव किया, और इस ज्ञान के माध्यम से कोशिश करता हूं कि ये कम से कम हो। इसलिए साथियों, अपने से अलग मत करिए, अपना मित्र समझिए,
यदि आपको लगता है कि मैं आपका मित्र हो सकता हूं तो, वरना मैंने हर बार ये कहा कि जब ज्ञान की प्रति आत्मसमर्पण हो तो शोषण नहीं होना चाहिए। आपकी भावनाओं का, आपके जीवन का, आपके दायित्वों का, आपके कर्तव्य का शोषण जहां भी हो वहां से हट जाना चाहिए, क्योंकि सदगुरु कभी शोषण नहीं करेगा, ज्ञान कभी शोषण नहीं करेगा। वो आपके भीतर में सहजता ला के देगा। हाँ, ये जरूर कहेगा कि इस ज्ञान का भजन करो, संयम से रहो। संयम से रहो। और मेरे गुरु महाराज ने जब से ज्ञान दिया, मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूं, उनकी आज्ञाओं में बनकर, उनके चरणों में रहकर कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मानवता के लिए काम हो। कई बार गलतियां भी होती साथी, उसको स्वीकार करता हूं। अपनों के साथ हमेशा खड़ा रहने की कोशिश करता हूं, और कई बार अपने आंख दिखाते हैं तो मुस्कुराता भी हूं, क्योंकि अपनों को पूरा हक है कुछ भी कहने का। जिन्हें आप अपना समझते हैं, उनकी हर चीज आपकी अपनी हुई ना भाई। इसलिए जीवन को सहज करने की कोशिश करिए, व्यवहारिक जीवन जीने की कोशिश। सैकड़ों बेटियों का पिता हूं भाई। आप क्या समझते हैं कि मेरी बच्चियां मेरे से रूठती नहीं होगी? और उन सैकड़ों बच्चियों को देख रेख करने वाले भी मेरे साथ हैं। सारे उतार चढ़ाव को महसूस करता हूं। कई बार मुझे एकदम झुकना पड़ता है जमीन तक कि ये व्यक्ति मेरे बहुत काम का है और ये मेरी सेवा का सहयोगी है, तो कई बार झुकना भी पड़ता है, कई बार क्रोध भी करना पड़ता है अपनेपन। तो सैकड़ों बेटियों का पिता होने के नाते जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि परिवेश सुंदर हो। कोशिश करता हूं, दावे नहीं, वादे नहीं, विवाद नहीं और तर्क नहीं। और आपको लगता है कि जो मैं हूं और आपको स्वीकार्य और आप ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मेरी वजह से आपके जीवन में तनाव आए, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सहजता और सरलता के लिए आपके सामने आता हूं, न कि तनाव के लिए। और तनाव यदि कहीं भी मेरे को लेकर आ जाता है, तब यह पीड़ा बहुत ही असहनीय होती है, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिला और गुरु महाराज जी की दया से अब समझ आई है कि हे मन, हे मनुष्य, कुछ ऐसा कर कि लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आए, क्योंकि जाना तुझे भी है। यू आर नॉट परमानेंट हियर। तुमने हमेशा के लिए रजिस्ट्री नहीं करा रखी राजन, तुझे इस संसार से जाना है। और गलतियों से मनुष्य सीखता है। शव अवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना व्यवहारिक जीवन में खुशहाली लाती है, एक महक लेके आती है। और जब आप शवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में जाते हैं तो भीतर का अंतस ज्यादा से ज्यादा भीतर डूबने का प्रयास करता है। ऐसी अवस्था में कई बार बोलने का मन नहीं करता है। बोलना इसलिए पड़ता है क्योंकि ये सेवा है मेरे गुरु महाराज जी की, कि आपको समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग करता हूं, वरना अनुभव शब्दों से बहुत परे है। मौन आनंद का कारण है। कई बार लोग मुझसे भी कहते हैं, दाती महाराज, मौन और चुप्पी में कुछ फर्क है क्या? और इन दोनों में से पूरे परिवेश में शांति का माहौल कौन सर्जित करता है? गुरु महाराज जी की दया से स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में भीतर गया, उनकी दया से वो बोध हुआ, उनकी दया से जीवन में एक महक आई, एक खुशहाली आई, उनकी जीवन में उनकी कृपा से जीवन में एक संतुलन आया। साधना के माध्यम से तन्मयता,
बहुत जरूरी। इस साधना में जब तन्मयता से लीन होते हैं तो बड़ा आनंद देती है। और मैं चाहता हूं कि जिस विषय पे बोलता आ रहा हूं, इस विषय को और थोड़ा सा आप सावधानी पूर्वक, प्रेम पूर्वक और धैर्य पूर्वक और चेतन अवस्था में सुने, और आपको लगता है कि व्यवहारिक बोध प्राप्त होना चाहिए तो मित्र के नाते मुझसे संपर्क करें। जितना जानता हूं उतना सहयोग करूंगा। और इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये मित्र कोशिश करेगा कि आपका शोषण नहीं हो, आपके साथ दगा नहीं हो, क्योंकि जीवन में कुछ था नहीं। गुरु महाराज जी की दया से ये कृपा मिली, वरना मेरा जीवन तो बड़ा ही नीरस था भाई। बहुत छोटा था, जिसने जन्म दिया वो संसार से चल बसी, ठोकरों में पला। और ये ठोकरों का अनुभव है, क्योंकि ठोकरों में पलते पलते जरूरी नहीं था कि मेरे में गुण आए, कई बार अवगुण भी आए। ज्ञान का सहारा लिया, धीरे 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 सुधरने का प्रयास कर रहा हूं। और आपसे भी निवेदन कर रहा हूं कि इस ज्ञान के साथ रहने में कुछ परिवर्तन मेरे में आया है तो आप में भी आएगा। व्यवहारिक पहलू को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं मैं, क्योंकि बहुत जरूरी है व्यवहारिक रहना, जिससे कि आपको अपना मानव जीवन सही मायने में सार्थक करने के लिए कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हो सके। जब मैं कई बार कहता हूं चुप रहिए, क्योंकि मेरे मित्रों ने कहा चुप्पी और मौन पे थोड़ा सा कुछ जरूर बोलिएगा। चुप्पी एक घने अंधकार की तरह है। जब हम कई बार कहते हैं अंगुली मुंह पे रख दो, छोटा है तो चुपचाप रहेगा, लेकिन थोड़ी देर में हटा देगा फिर बोलने को। लेकिन यदि किसी से बड़े से को चुप रहो, चुप्पी एक घने अंधकार की तरह जो मनुष्य के मन में बेचैनी भर देती। जब आप किसी को कहते आप चुप रहिए, ऐसी अवस्था में अंधकार का आंदोलन भीतर हिलोरे मारता है। लेकिन मौन एक सहज सात्विक वातावरण की देन है, जो मनुष्य के इस हलचल वाले मन, इस भ्रमित मन, इस अशांत मन को चैन की नींद सुलाने की क्षमता से युक्त होता है मौन। जो मनुष्य सजग होता है, जागृत अवस्था का मनुष्य, वो सदैव बेतु के लक्ष्यों के पीछे नहीं भागता। वो शालीनता की दायरा में रहकर आत्मिक अनुशासन का नजीर प्रस्तुत करता है, प्रमाण प्रस्तुत करता है, वो महसूस करवाता है। एक सामान्य सिद्धांत है कि भले ही लोग गृहस्थी बसाते हैं और बड़ी सज्जनता से उसे चलाते भी हैं, सज्जनता और शालीनता इन दोनों को भी समझ लीजिए। यदि गृहस्थ रहते हुए हम शालीन नहीं रहे तो व्यवहारिक व्यवस्था नहीं बन पाएगी। व्यवस्थित सुचारू पारिवारिक व्यवस्था के लिए जरूरी है शालीनता, एक आत्मिक अनुशासन बना रहे। और आज के परिवेश में घर और परिवार के जीवन में विलासिता और अहंकार जिस तेजी से प्रवेश कर रहा है, उसके लिए शालीनता स्पीड ब्रोकर का काम करती है। और यही एक कारण है कि घर के सदस्य एक दूसरे के प्रति जब शालीनता का व्यवहार करते हैं तो उनके बीच में एक अपनापन, एक सहजता बनी रहती है, अपनेपन का भाव वृद्धि होती है। इसलिए अपने आचरण में सुधार लाने के लिए शालीनता को प्रश्रय देना होगा। और ये शब्दों में नहीं, जब आप शवगान, स्वदर्शन, क्रिया योग साधना का अनुभव करेंगे तो शालीनता स्वतः ही उतरेगी। और फिर भी मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अपने जीवन के व्यवहार में
शालीनता लाने के लिए शवगान षोडशन, ये आध्यात्मिक साधना का प्रयोग आपको बहुत काम आएगा। और जब शवगान षोडशन क्रिया साधना का अवसार लेंगे, आप भीतर जाएंगे, शांत मन शालीनता को स्वतः ही बाहर फेंक देगा। जब आप भीतर से मौन होंगे, भीतर से शांत होंगे, इस साधना के माध्यम से भीतर में रहेंगे, तो जो भीतर की शालीनता है, शांत मन उसे बाहर लेकर आएगा। पहले तो ये समझ लीजिए भाई कि आप सन्यासी हैं चाहे ग्रस्त, मनुष्य का मन एक मदमस्त हाथी की तरह व्यवहार करता है। उगाड़ फेंकता है तुम्हारी बगिया को, उगाड़ फेंकता है तुम्हारे झोपड़े और टपरियां को जो बनाई, सब टापरियां उखाड़े फेंकता है। इसे कहते हैं हम अशांत मन की करनी। जब जब मन अशांत होता है, अनबैलेंस होता है, तब तब आप अपने जीवन में स्वयं ही नुकसान करने लगते हैं। फिर वो फर्क नहीं पड़ता कि उसने संन्यास ग्रहण कर लिया या ग्रस्त। ये मन को मैंने देखा, वही आपके सामने रख रहा हूं। या और समझ ले कि अशांत मन कुछ होता नहीं, दरअसल अशांत का नाम ही मन है, अशांति का नाम ही मन है। और मन शांत करने के लिए जितने हम लोग बाहरी प्रयास करते हैं, हाथ में असफलता लगती है। और इसके लिए 3 तरीके ने अपनाने पड़ते। पहला, मन से बाहर हो जाए, दूसरा मन से दूर हो जाए, और तीसरा मन से पार चले जाए। ध्यान से समझिए, मन से बाहर हो जाए, मन से दूर हो जाए और मन से परे चले जाए। कैसे? इसको समझिए। वास्तव में मन शांत नहीं किया जा सकता, वो जैसा है वैसे ही रहता। हाँ, हम उससे बाहर, दूर और पार जाकर उस अनुभूति, उस शांति को उपलब्ध हो सकते हैं। और यह कोशिश की जानी चाहिए। न मन, ध्यान, मन से कभी दूर, कभी दूर। मन जैसा है वैसा ही रहता है। हम उससे बाहर आ जाए, उससे दूर आ जाए या पार आ जाए, और तीनों ही काम शवगान षोडशन क्रिया साधना का है कि वो मन से आपको बाहर करता है, मन से आपको दूर करता है, मन से आपको पार जाने में सहयोग करता है। इसीलिए तो मैं चाहता हूं, कहता हूं थोड़ा ध्यान करिए, सामूहिक बैठिए। परिवारों में सामूहिक ध्यान का अपना महत्व है। पति पत्नी एक साथ यदि शवगान षोडशन क्रिया साधना करते तो और अच्छा लाभ मिलता है। और एक बात और रखना कि जब भी आप शवगान षोडशन क्रिया साधना में जाएंगे तो मौन घटित होगा, और मौन को ही घटाना है, चुप्पी नहीं। क्योंकि एक साथ जा रहे हैं आप ध्यान में, और शवगान षोडशन क्रिया साधना की प्रक्रिया से आपस में प्रेम पनपता। क्योंकि जो 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 अणुपरमाणु आपके नेगेटिव थे, अब वो पॉजिटिव होने लगेंगे। अब वो रिपेल नहीं, अट्रैक्ट होने लगेंगे। अब घृणा नहीं, मोहब्बत होगी। अब दुश्मनी नहीं, प्यार होगा। क्योंकि शवगान षोडशन क्रिया योग साधना आपके भीतर में सहजता लेके आती, सरलता लेके आती है। प्रकट होता है वो अथाह निश्चल प्रेम जब आप इस साधना में डूबते हैं। अभी निरंतर बना रहे, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है भाई। ऐसा नहीं एक दिन कर लिया महीना भर चले, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हर रोज की खेती है भाई, हर रोज। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनिमोक्षा महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। 18 नवंबर सन 2017 शनिमोक्षा महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। दिल्ली और एनसीआर के लोगों से मेरा निवेदन है, श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर आने के लिए छतरपुर मेट्रो स्टेशन से निःशुल्क बस सेवा है। और ये बस सेवा केआर मंगलम ग्रुप, जो एजुकेशन का ग्रुप है केआर मंगलम, उन लोगों की बस। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग मेट्रो का प्रयोग करें। छतरपुर मेट्रो से आपको निःशुल्क बस की सुविधा है, शनिधाम आने और वापस।